अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। मैं हूं आपके साथ शराफत अली, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, आज का जो लेक्चर है वो है आपका द एज ऑफ द गुप्ताज। आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे आपका हर्षवर्धन जो डायनेस्टी आती है, जिसे पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और कुछ साउथ इंडिया की कुछ डायनेस्टीज हैं, इनको आज हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का ये आखिरी लेक्चर आज होगा। इसके बाद जो हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा आपका मेडिवल हिस्ट्री पे लेक्चर। तो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर की अगर बात करें हम, तो इनका जो टाइम पीरियड जो रहता है वो है फ्रॉम 300 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। बीसी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एडी है, ये लिखने में गलती हुई है, इसके लिए सॉरी। 300 एडी से लेकर 600 एडी तक। और ये जो गुप्ताज से इसका ये किसको बिलोंग करते थे, तो दे बिलोंग टू वैश्य कास्ट। वैश्य कास्ट को ये बिलोंग करते थे। और गुप्ता एम्पायर जो है, आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुप्ता एम्पायर के इनका जो ये पीरियड है 300 इयर्स का, इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुस्तान में गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म अगर पूछा जाए तो वो कौन सा पीरियड है, वो है आपका फ्रॉम 300 एडी से लेकर 600 एडी तक। 300 सालों का जो पीरियड है, इसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म। कौन सी डायनेस्टी थी इसमें, तो ये वाला जो पीरियड है ये बिलोंग किसको करता है, ये बिलोंग करता है आपका गुप्ताज को। अगर गुप्ता एम्पायर की बात की जाए तो इसको फाउंड किसने किया था, तो फाउंडर है इसके श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट किंग। दूसरा जो बादशाह आया घटोत्कच। घटोत्कच इसका दूसरा बादशाह आया, इसका आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट इसी का घटोत्कच का बेटा आता है आगे, यहां से आपको राजा याद रखना है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट याद रखना। पीछे जो हमने मौर्य एम्पायर पढ़ी थी उसमें पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो है 319 एडी से लेकर 335 एडी तक रहते हैं ये किंग ऑफ इंडिया। दूसरी अगर यहीं पे बात करें, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन थे, अभी हमने पढ़ा श्रीगुप्त। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन है, तो वो है आपके पास चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। दूसरा, अगर चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात की जाए तो इन्होंने शादी किसके साथ की थी, ही मैरिड टू लिचावी प्रिंस, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है कुमारा देवी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे इसी के नाम के ऊपर उन्होंने कॉइन्स भी निकाले थे। दूसरा, अगर इनके टाइटल की बात की जाए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने टाइटल क्या लिया था, महाराजा धीराज। दूसरा, उसने इशू क्या किए थे, ही इशूड गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन इन्होंने इशू किए थे। और बेरिंग द फिगर ऑफ, जिसके ऊपर किसकी तस्वीर थी, कुमारा देवी। कुमारा देवी कौन थी, शी वाज द वाइफ ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। एंड चंद्रगुप्त एक तरफ से थी उनकी बीवी की फोटो तस्वीर और एक तरफ से थी चंद्रगुप्त फर्स्ट की तस्वीर। और नोन एज, उनको क्या कहा जाता था, कुमारा देवी कॉइन। देखिए, जो उन्होंने गोल्ड के कॉइन निकाले थे, आपको याद रखना है, उसमें एक तरफ से चंद्रगुप्त फर्स्ट की तस्वीर थी और दूसरी साइड से क्या थी, उनकी बीवी की तस्वीर थी। और उन कॉइन्स को क्या कहा जाता था, कुमारा देवी कॉइन्स। उसके बाद ये है अबाउट चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए दूसरे राजा, दूसरे कौन होते हैं, वो होते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो ये राजा बने थे 335 एडी में, और इनकी बादशाह खत्म कब होती है, 380 एडी में। इनको अगर इनकी बात की जाए, ये जो समुद्रगुप्त हैं, इनको कहा जाता है आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया।
याद रखना, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। किसने कहा? तो कार्ड बाय वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ एक हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा था इसको कि ही इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। दूसरा, अगर यहीं पे बात की जाए क्यों कहा गया था, तो हुआ क्या था, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जो बादशाह था एक, जिससे बहुत ज्यादा कॉन्क्वेस्ट की थी और वो उनकी कॉन्क्वेस्ट से जाना जाता था नेपोलियन। तो वैसे ही इंडिया में क्या हुआ, ये जो समुद्रगुप्त था इससे बहुत सारे एरियाज को कॉन्कर किया, लाइक नेपोलियन बोनापार्ट, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। और हुज कॉन्क्वेस्ट आर रिकॉर्डेड इन, जितनी भी इसने कॉन्क्वेस्ट, जितने भी एरिया इसने कॉन्कर किए थे वो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं। कहां पे? इन प्रयागप्रस्थी। इन प्रयागप्रस्थी एक इयोलॉजी है और इसको किसने कंपोज किया है? कंपोज बाय हरिसेन। हरिसेन एक कोर्ट पोइट था, ये आपको याद रखना है। उसने क्या किया, जितनी भी कॉन्क्वेस्ट समुद्रगुप्त ने की थी वो सारी की सारी कंपाइल करके, कंपोज करके एक बुक में लिखी है। दूसरा, परफॉर्म, इसने क्या परफॉर्म किया था? एक सैक्रिफाइस। कौन सा? अश्वत्थ यज्ञ। अश्वत्थ यज्ञ जो था एक सैक्रिफाइस इसने परफॉर्म किया था। तो इसमें होता क्या था, इससे कहा था कि जिसका घोड़ा जहां तक, जिस जमीन तक जाएगा वो लैंड उसकी हो जाएगी। ये एक तरह का सैक्रिफाइस यज्ञ जिसे कहा जाता है, वो इसने करवाया था, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं है। दूसरा, इसने इशू क्या किया था? अश्वमेध कॉइन्स। अश्वमेध कॉइन, अश्वमेध यज्ञ भी इसने करवाया था। और दूसरा, इसने उसी से क्या निकाला था? कॉइन्स भी निकाले थे, अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट जगह याद रखना है आपको, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो क्या बताते हैं समुद्रगुप्त को? वो समुद्रगुप्त को बताते हैं धर्म प्रचार बंधु। धर्म प्रचार बंधु किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ये कहां पे लिखा गया है? तो इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं उनके ऊपर लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बादशाह की बात करें, समुद्रगुप्त के बाद जो बादशाह आता है वो होता है आपका चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड रूल कर पाता है फ्रॉम 380 से लेकर 414 एडी तक। और इसका टाइटल क्या है? ही वाज नोन एज विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य आपको याद रखना है, किसका टाइटल था? ये था चंद्रगुप्त सेकंड। एक हमने पढ़ा, याद रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। एक पढ़ा हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये है चंद्रगुप्त सेकंड। और यही फर्स्ट ऐसे गुप्ता रूलर होते हैं हु इशूड सिल्वर कॉइन्स। पहले ऐसे रूलर हैं गुप्ता एम्पायर के जो सिल्वर के कॉइन्स को इशू करते हैं। वो कौन होते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं। इसके अलावा कालिदास एंड अमर सिन्हा लिव्ड इन हिज कोर्ट। कालिदास कौन है? एक हिस्टोरियन है। अमर सिन्हा कौन है? एक राइटर हिस्टोरियन जो किसके कोर्ट में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में रहते थे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसी के टाइम पे क्या हुआ था? फाहीन एक जो चाइनीज पिलग्रिम है उससे विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। याद रखना है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, तो वो कौन था? वो था आपका फाहीन। फाहीन ने विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। और जब ये आया था तो इसने एक बुक लिखी थी यहाँ पे, वो उस बुक का नाम है फुकुकी। फुकुकी बुक का नाम है, किसने लिखी थी भाई? फाहीन ने। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बादशाह की बात करें, इसके बाद न्यू किंग बनते हैं, वो होते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो राजा बने 415 में और 455 एडी तक इनका रूल रहता है। और ये क्या फाउंड करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फाउंड करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए नालंदा हिंदुस्तान में सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। कहां पे है नालंदा? तो ये है आपका बिहार में। ये आपको याद रखना है। किसने फाउंड की थी? गुप्ता एम्पायर के राजा कुमारगुप्त ने। और इससे परफॉर्म क्या की? परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ इसने भी परफॉर्म किए थे। और इसने टाइटल क्या लिया था? he assumed the title
अश्वमेध महेंद्र, ये आपको एक टाइटल याद रखना है। और दूसरा याद रखना है आपको महेंद्र आदित्य, महेंद्र आदित्य इसका दूसरा टाइटल था। ये है अबाउट कुमार गुप्त के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट बादशाह आते हैं उसके बाद स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त जो होते हैं वो रूल कर पाते हैं फ्रॉम 455 एडी से लेकर 467 एडी तक। और इनका टाइटल जो होता है ये ज्यादा फेमस नहीं होते हैं, इनका टाइटल भी होता है विक्रम आदित्य। और ये क्या करते हैं, गॉट द सुदर्शन लेक रपियर्ड। इससे पहले अगर पिछला लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो उसमें हमने पोस्ट मौर्य का जो पीरियड पढ़ा था, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि पोस्ट मौर्य रुद्र दमन जो थे उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। तो यहां पे भी है सुदर्शन लेक को अगर पूछा जाए गुप्ता से ऐसा कौन सा रूलर था गुप्ता एम्पायर से जिसने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था, वो कौन था, आपका स्कंदगुप्त। और अगर पूछा जाए किसने बनवाई थी सुदर्शन लेक, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखे, प्लेलिस्ट में होगी। इसके अलावा विष्णुगुप्त कौन होते हैं, विष्णुगुप्त ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, जो रूल कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए, फ्रॉम 540 से लेकर 550 एडी तक। इसके डेथ के बाद क्या होता है, गुप्ता एम्पायर जो होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन गुप्ता एम्पायर जो होती है इसका आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, गुप्ता एम्पायर की जब थी तो उसके कोर्ट में जो राइटर से स्कॉलर से उनको याद रखना है, उनके क्या क्या वर्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास ने कौन सी बुक लिखी, अभिजनम शकुंतलम, अभिजनम शकुंतलम एक बुक लिखी। दूसरी विक्रमोर्वशीयम, तीसरी मालवी अग्निमित्रम, नेक्स्ट कुमार संभव, नेक्स्ट रघुवंशम, तीसरा नेक्स्ट मेघदूतम, नेक्स्ट ऋतु संभारम, नेक्स्ट ज्योति विधरणा। ये बुक्स आपको याद रखनी, ये सारे के सारे वर्क्स किसके हैं, कालिदास के। ये आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं बुक्स। नेक्स्ट बात की जाए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी इसी के टाइम पे एक हिस्टोरियन था, स्कॉलर था, ठीक है। आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है, एक लिखी इसने आर्यभट्टयम, याद रखना आर्यभट्ट है तो आर्यभट्टयम, YAM आगे लास्ट में आखिर में लगा देना बस। और दूसरी इसने लिखी सूर्य सिद्धांत, सूरज की सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट अमर सिन्हा, अमर सिन्हा है या अमर सिंह है, आपको याद रखना है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इनका वर्क है अमरकोश। नेक्स्ट है विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता जो है इसकी बुक कौन सी है, मुद्रा रक्षा। और इसके अलावा कौन सी इनकी, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसके ऊपर है, चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उनकी जो बीवी थी, ठीक है, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट जो बुक है वो है आपकी, एक मिनट, धनवंतरी, धनवंतरी जो है इनकी बुक कौन सी है, इनकी बुक है आयुर्वेदा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। ये हुए हैं कब, ड्यूरिंग आपके गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो यहीं पे गुप्ता डायनेस्टी जो होती है वो खत्म हो जाती है, उनके वर्क्स वगैरह आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट आपको याद रखनी है लास्ट डायनेस्टी, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है एंशिएंट हिस्ट्री की आपकी पुष्यभूति डायनेस्टी, या जिसे हर्षवर्धन डायनेस्टी या वर्धमान डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वर्धमान डायनेस्टी है इन्होंने रूल किया फ्रॉम थानेश्वर से। और अगर बात की जाए फाउंडर या फर्स्ट किंग वर्धमान डायनेस्टी में कौन रहे, तो वर्धमान डायनेस्टी के पहले राजा बने प्रभाकर वर्धमान। ये जो प्रभाकर वर्धमान थे इन्होंने रूल किया फ्रॉम 580 से लेकर 605 एडी तक ये रहे किंग। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए इन्हीं के ब्रदर, इन्हीं के बेटे बने थे, प्रभाकर वर्धमान के बेटे बने थे राज्यवर्धन किंग, जिन्होंने रूल किया सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए 605 से लेकर 606 एडी तक। इनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट, तो हर राज्यवर्धन के ब्रदर बने बादशाह जिनका नाम है हर्षवर्धन, और यही आपको एक मेन थिंग आपको इस एम्पायर में पढ़ना है। हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये राजा बने 606 एडी में और इनकी डेथ होती है 647 एडी में। और इनके कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल कहां थी इनकी, वो थी कन्नौज। नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, जो हर्षवर्धन है आल्सो नोन एज सलादित्या, सलादित्या। और इनको डिफीट किसने किया था, इनको किसने हराया, डिफीटेड बाय पुलुकेशिन सेकंड। पुलुकेशिन सेकंड एक चालुक्य के किंग थे, चालुक्य किंग थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। और कहां पे हराया था, आप जो ये जो चालुक्य किंग थे, कहां के चालुक्य किंग ऑफ वितापी, इन कहां पे हराया था, इन बैटल ऑफ नर्मदा। बैटल ऑफ नर्मदा जो रिवर है वहां के आसपास लड़ाई हुई थी जहां पे इसको हरा दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये जो हर्षवर्धन है इनका टाइटल क्या लिया था इन्होंने, इनको कहा जाता है उत्तरापथरी, उत्तरापथाती, जिससे क्या कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। उत्तर क्या होता है, नॉर्थ हिंदी में कहा जाए तो याद रखना आपको लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। और इन्हीं को कहा जाता है, ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज लास्ट हिंदू किंग, लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू किंग। अगर पूछा जाए एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में से कौन है, तो वो कहा जाता है किसको, हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा ह्यून त्सांग और इटसिंग दो चाइनीज पिलग्रिम थे जिन्होंने इन्वेड किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। इससे पहले भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि गुप्ता एम्पायर में, जो गुप्ता एम्पायर थी, इसी लेक्चर में शायद डिस्कस किया था कि गुप्ता एम्पायर में हमने कौन से चाइनीज पिलग्रिम को पढ़ा था, तो वो थे ह्यून त्सांग, सॉरी वो थे आपके फहीन वाज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया। अगर इसका पूछा जाए वर्धमान डायनेस्टी में, तो इसमें कौन आया था, एक आया था ह्यून त्सांग और एक आया था इटसिंग। तो यहां पे हो जाती है आपकी वर्धमान डायनेस्टी खत्म, जब इसको मार दिया जाता है, हर्षवर्धन को चालुक्य के किंग मार देते हैं। तो उसके अलावा आपको इसका याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो रह चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये आपको याद रखना है। साउथ इंडिया के टेम्पल जो है एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। इसी में कुछ मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ। तो एक आपको याद रखना है टेम्पल, दूसरा बिल्डर और तीसरा कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था। टेम्पल की बात की जाए, जगन्नाथ टेम्पल जो कहाँ पे है, पुरी में, किसने बनवाया, बिल्डर कौन है, नरसिंह देव। और डायनेस्टी कौन सी थी, गंगा डायनेस्टी। दूसरा टेम्पल है आपके पास सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो उड़ीसा में है, सन टेम्पल, वो किसने बनाया, तो वो बनाया था यशोवर्मन ने। कौन सी डायनेस्टी के बना हुआ था, ये था गंगा डायनेस्टी में। नेक्स्ट अगर बात की जाए कांदरिया एंड महादेव खाजुराहो टेम्पल, ये बनाया था कृष्णा फर्स्ट ने। कृष्णा फर्स्ट कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो ही बिलोंग टू चंडेला डायनेस्टी। नेक्स्ट बात की जाए कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, कैलाश टेम्पल जो एलोरा, अजंता एंड एलोरा जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये किसने बनाया, ये बनाया था कृष्ण फर्स्ट ने। और अगर बादशाह पूछा जाए तो कौन सी डायनेस्टी का बादशाह था, ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का बादशाह था। नेक्स्ट अगर बात की जाए एलिफेंटा जो टेम्पल है उसको किसने बनाया, बाय नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था, ये बिलोंग टू राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। नेक्स्ट अगर बात की जाए जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा, ये किसने बनवाया, तो ये बनाया था विमाला ने। और ये जो विमाला है कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था, ही वाज द रूलर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी का ये एक रूलर था। ये कुछ रहे आपके पास इंपॉर्टेंट किंग्स। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर डायनेस्टीज और उनके रूलर्स,
कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही जो साउथ इंडिया में, जो आपको एग्जाम में भी आपसे पूछी जाए, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स याद रखने हैं। अगर पाला डायनेस्टी की बात की जाए, इनकी कैपिटल कहाँ थी, तो पाला डायनेस्टी की कैपिटल थी पाटलिपुत्र और गौर में। और फाउंडर अगर पूछा जाए तो पाला डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, बाय गोपाल ने। और फेमस रूलर की अगर इसमें बात की जाए तो वो होते हैं एक धर्मपाल, और कौन होते हैं, देवपाल, और इसके पास होते हैं महाकाल। ठीक है, महाकाल, ये आपको याद रखना है, दे वर द फेमस किंग ऑफ पाला, ये आपको एग्जाम के लिए याद है। नेक्स्ट अगर बात की जाए गुर्जर परिथाराज जो साउथ वेस्ट के राजस्थान में रहते थे, इनकी कैपिटल की अगर बात की जाए जोधपुर, और दूसरी कौन सी थी, मालवा। और इनका मैन जो फाउंडर था वो कौन था, वो था हरिश्चंद्रा जो था, ही वाज अ फाउंडर। नेक्स्ट अगर बात की जाए विताका जो दक्कन और सेंट्रल इंडिया में रहते थे, इनकी कैपिटल कहां थी, इनकी कैपिटल थी वित्सा गुमला पनूर। और इनको किसने फाउंड किया था, विंध्या शक्ति ने, विंध्या शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ वटाकाज। नेक्स्ट अगर बात की जाए ईस्टर्न गंगा ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा है ईस्ट गंगा के ईस्ट में, वहां पे वही डायनेस्टी थी, किस, इनकी कैपिटल कहां थी, इनकी कैपिटल थी कलिंगा नगर कटक। कलिंगा नगर, कलिंगा किसको कहा गया है, कलिंगा है आपका मॉडर्न डे उड़ीसा वाला एरिया। और यहाँ पे ये किसने फाउंड की थी, बाई अनंता वर्मन चंडोक देवा, इन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट अगर पूछा जाए वेस्टर्न गंगा में भी बनी थी, और वेस्टर्न गंगा जो है वहां उनकी कैपिटल कहा थी कोलार। और यहाँ पे किसने फाउंड किया था, ये बाई कोना विद्यमान महादेव। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेनास ऑफ बंगाल जो है विक्रमपुरा, विजयपुर और विजय सैन ने यहाँ पे इसको फाउंड किया था। यहाँ पे आपको, मुझे लगता है आपको यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ही राजाज आपको यहाँ से पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए होयसाला जो है, ये इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, दवारा मुंद्रा। और इनको फाउंड किसने किया था, बाय विष्णु वर्धन ने। नेक्स्ट अगर बात की जाए राष्ट्रकूटाज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये इनकी कैपिटल कहाँ थी, मायाकंड और मिल्खेड में इनकी कैपिटल थी। और इसको किसने फाउंड किया था, बाय दंती दुर्गा ने। ये आपका इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूटा, ये आपको याद रखना है, इसकी कैपिटल भी और इनका फाउंडर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो है वो है पल्लवास भी इंपॉर्टेंट है। पल्लवास की कैपिटल कहां थी, पल्लवास की कैपिटल है कांची थी। और इसको फाउंड किसने किया था, बाय सिम्हा विष्णु ने। पल्लवास को फाउंड किया था बाय सिम्हा विष्णु ने। और इसके अलावा चालुक्यास जो बादामी के थे, चालुक्यास ऑफ बादामी, इनकी कैपिटल कहां थी, इनकी कैपिटल थी वातापी जो है वो बादामी में। और इसको किसने फाउंड किया, तो इस डायनेस्टी को फाउंड किया था बाय पुलुकेशिन फर्स्ट ने। नेक्स्ट अगर बात करें चालुक्यास ऑफ कल्याणी, चालुक्यास याद रखना, एक है बादामी में और दूसरे का है कल्याणी में। और इनकी कैपिटल कहां थी, इनकी कैपिटल कल्याणी में ही थी। और इस डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, इसको फाउंड किया था बाय टाइलाप सेकंड, जिसको डिफीट किया था बाय परमार किंग ऑफ मुनि ने। नेक्स्ट बात की जाए यादवाज जो थे, इनकी कैपिटल कहां थी, इनकी कैपिटल थी देवगिरी। और इसको फाउंड किसने किया था, इसको फाउंड किया था भिलाना ने, इसको फाउंड किया था। ये रही आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। नेक्स्ट बात की जाए संगम एज की भी थोड़ी सी, तो संगम एज में भी देख सकते हैं आप, इसमें भी आपको याद रखनी, चोला एम्पायर जो है, इसको किसने फाउंड किया, ये जो किंगडम है, ठीक है, इनकी कैपिटल कहां थी, इनकी कैपिटल थी ओरायूर में, ठीक है। और इनका फेमस एम्बलम जो है वह है टाइगर। और इसमें जो फेमस पोर्ट है, फेमस रूलर है,
वो पोर्ट है इनका पोहार, और रूलर, फेमस रूलर की बात की जाए वो थे इलारा, और दूसरा था करिकाला। करिकाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदर फीचर्स आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहीं पे चिराज की, तो चिराज जो थे इनकी कैपिटल कहाँ थी, इनकी कैपिटल थी वांजी, और इनका जो एम्बलम है वो था बो, याद रखना। और इसके अलावा फेमस रूलर की बात की जाए उद्यानगिरा, उद्यानगिरा इसमें एक फेमस रूलर होता है। दूसरा होता है सिंगुथुरपरम, सिंगुथुवानारंग, ये होते हैं इस डायनेस्टी के फेमस रूलर। और इसके अलावा नेक्स्ट पांड्यास, जो पांड्यास होते हैं इनकी जो कैपिटल होती है वो होती है मदुराई में, और इनके जो फेमस एम्बलम की बात की जाए तो कार्प होता है, कार्प। और इनकी अगर फेमस रूलर की बात की जाए तो वो कौन थे, मुदुकुमी इसके फेमस रूलर थे। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। उम्मीद है कि इतना सारा काफ़ी है, एनफ होगा ये आपके लिए, और उम्मीद है कि ये आपको समझ भी आया हुआ होगा। इसके अलावा आपको ये पीडीएफ सारी की सारी प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो भी जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने यहाँ पे कवर किया, सारा का सारा लाइक अ क्रैश कोर्स में किया। हम ज़्यादा इतना डीप नहीं गए, मैंने वही पढ़ाया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। उम्मीद है कि आपको सारा समझ आया होगा।